नमस्कार। आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज है 15 जनवरी 2022 और आज के इस वीडियो में शिक्षा और रोज़गार जगत की हर एक महत्वपूर्ण खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही अहम जानकारियाँ मिलेंगी, पूरा देखने पर ही मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली अपडेट। प्रतिबंध के बावजूद स्मार्टफोन की एंट्री, बेदाग टीईटी चुनौती है। जी हाँ, क्योंकि पिछली जो परीक्षा है वो 28 नवंबर को निरस्त हो चुकी है। दोबारा से 23 जनवरी 2022 को यह परीक्षा प्रस्तावित है और ये इस बार चुनौती भी है क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं इस परीक्षा को कराने के लिए, वो बावजूद नहीं आते हैं अपने नियमों को तोड़ने से। समस्या है, देखिए निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र पर स्मार्टफोन आपको लेकर नहीं जाना है क्योंकि यही सब कारण बनते हैं परीक्षा पेपर को लीक करने में। उसके बाद भी प्रधानाचार्य अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर जा रहे हैं। परीक्षा के दौरान भी किसी को स्मार्टफोन रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कार्यकर्ता वहाँ पर स्मार्टफोन रखे हुए दिखेंगे। तो इन्हीं सब कारणों से परीक्षाओं में धांधली होती है और भुगतान छात्र करते हैं। अगर ये 28 नवंबर को परीक्षा हुई होती तो अभी तक पूरा परिणाम आ चुका होता, जो भी छात्र थे उनको पता चल चुका होता कि हमने इस परीक्षा को पास कर लिया है। लेकिन 2 महीने लेट लतीफ़ी हो गई केवल जरा सी लापरवाही के कारण। अब परिणाम आने के लिए फिर से 1 से 1.5 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा और इस बार पूरी व्यवस्था की गई है कि पेपर लीक ना हो, कोई भी लापरवाही ना हो। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के कार्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन के माध्यम से ही जो प्रश्न पत्र होते हैं उनकी फ़ोटो खींची जाती हैं और उन्हें वायरल किया जाता है। फिलहाल इसमें पीएनपी को और जो भी प्रशासन है, अधिकारी हैं, उनको सुधार की आवश्यकता है ताकि ऐसा मामला दोबारा ना हो सके, क्योंकि छात्रों के हित की बात है, छात्रों के हित का सवाल है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो आखिर लापता हो चुका है। सूचनाएं थीं कि जनवरी 2022 में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, लेकिन स्थिति ये है कि यह परिणाम पूरी तरह से लापता हो चुका है। सूचनाएं ये भी थी कि इसमें अध्याचन के माध्यम से कुछ नए पद जोड़े जा रहे हैं, यानी कि 1800 कुछ पदों के अलावा इससे 3 गुना ज़्यादा पदों पर छात्रों को नियुक्ति दी जाएगी। तभी ये मामला लेट हो रहा है, लेकिन उसकी भी कोई अपडेट दोबारा से नहीं मिली। निदेशालय कहता है कि परिणाम नहीं मिला है हमको, लेकिन पीएनपी ने थमा दिया है डिस्पैच नंबर। जी हाँ, 15 नवंबर को परिणाम घोषित करने के बाद प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ी है। लगभग 2 महीने होने वाले हैं। बताया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम आने के बाद प्रक्रिया पहेली बन गई है। परिणाम आए 2 महीने बीत गए, लेकिन प्रक्रिया बातों दावों के आगे नहीं बढ़ रही है। बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं पदों के बढ़ने के। पिछले दिनों अभ्यर्थी भर्ती विज्ञप्ति की जानकारी करने शिक्षा निदेशालय पहुंचे तो पता चला कि सफल अभ्यर्थियों का परिणाम वहां पहुंचा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने जो डिस्पैच नंबर दिया उसमें परिणाम की सूची नहीं होने का दावा अभ्यर्थियों ने किया है। बताइए, ऐसी यहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं। ऐसे में अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर परिणाम अटका कहाँ पर है। यहाँ भी निदेशालय भी नहीं पहुँचा। पीएनपी ने कहा है कि हमने भेज दिया, तो बीच में कहाँ गायब हो गया। पीएनपी ने ये भर्ती 17 अक्टूबर को कराई थी और 15 नवंबर को परिणाम जारी कर दिया। और 390 प्रधानाध्यापक, 1504 सहायक अध्यापकों की यह भर्ती का मामला है, जिसमें केवल 46,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। विज्ञप्ति के माध्यम से मेरिट तैयार करके चयन करने की मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है। वहीं पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से दावा किया था
कि 30 दिसंबर 2021 से जो चयन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं पर भी कोई प्रक्रिया शुरू होने के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि छात्र लगातार निदेशालय और पीएनपी के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे में अगर प्रक्रिया शुरू है तो छात्रों को किसी तरह की जानकारी भी मिलनी चाहिए, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। वहीं पर पूर्व सचिव हैं संजय उपाध्याय के समय में घोषित किया गया था ये परिणाम, और इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो अभी भी रुकी हुई है, क्योंकि यूपी टीईटी परीक्षा का जो मामला लीक हुआ था उसके बाद सचिव बदल गए। सचिव बदलने के बाद नए सचिव ने अभ्यर्थियों को कोई भी अभी तक ठोस आश्वासन इस भर्ती को प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर नहीं दिया है। फिलहाल छात्र इंतजार कर रहे हैं और अब आचार संहिता भी लग चुकी है। ऐसे में अगर विभाग चाहे तो नियुक्ति पत्र दे सकता है, लेकिन उम्मीदें बहुत ही कम दिख रही हैं, क्योंकि प्रक्रिया ही आगे नहीं चल रही है, तो नियुक्ति पत्र वितरित होने का सवाल नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस भर्ती पर अगर अगली कोई अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले दे देंगे। उसके लिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके रखें। प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। नए विज्ञापन का छात्र इंतजार कर रहे हैं। आचार संहिता लगने से पहले अध्याचन मिलने के बावजूद भी भर्ती अटक गई। वर्ष 2018 में 4000 से अधिक पदों पर यहाँ पर पद खाली थे, और ऐसे में आज के समय में हजारों की संख्या में जैसी जानकारी है कि लगभग 9000 प्लस पद यहाँ पर रिक्त पड़े हुए हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भी भेजा जा चुका है और अभ्यर्थियों को महीने से भर्ती शुरू करने का इंतजार है, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी यहाँ पर विज्ञापन या जानकारी नहीं दी गई। छात्र ओवर एज होते हुए जा रहे हैं और वो शीघ्र विज्ञापन जारी करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अधिकारियों का कहना है, सचिव का कहना है कि आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करने का प्रयास कर रहे हैं, और पदों की संख्या एकत्रित करने में समय लग रहा है, जिसके बाद हम अधिक से अधिक यहाँ पर पदों की संख्या घोषित करेंगे। वहीं पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान एवं अन्य प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सभी रिक्त पदों का अध्याचन शीघ्र भेजे और आयोग उन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करे जिनका अध्याचन प्राप्त हो चुका है उन्हें छोड़कर। तो कुल मिलाकर जो अध्याचन की प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है। सूचना के अनुसार 9000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब ये आचार संहिता में ही अभी बता रहे हैं, जो छात्रों ने मुलाकात की थी तो बताया गया था कि आचार संहिता में ही जारी कर देंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि आचार संहिता में ही यह भर्ती का विज्ञापन आएगा या आचार संहिता के बाद आएगा, क्योंकि आचार संहिता का फर्क फिलहाल लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर नहीं पड़ता है। लेकिन देखते हैं, अगर आ जाता है तो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट होगी। हम लगातार इस भर्ती पर अपडेट बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीसीएस मेंस 2021 के छात्रों ने गुहार लगाई है। जी हाँ, 28 से 31 जनवरी तक यहाँ पर परीक्षा होनी है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी किया, लेकिन छात्रों का कहना है कि हम संक्रमित हैं, परीक्षा को टाल दिया जाए। अब लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा सम्मिलित राज्य पवर अधीनस्थ सेवा की, उसे छात्र टालने की यहाँ पर कह रहे हैं और बातें कह रहे हैं कि वो संक्रमित हैं, जिस कारण से वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए परीक्षा को टाल दिया जाए कुछ समय के लिए, ताकि बाद में वो परीक्षा में बैठ पाएँ। फिलहाल अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं है। अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग पहुंचकर अपनी मांगों को रखा है। अब इस परीक्षा को टाला जाता है, कोई बदलाव होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट होगी हम आपको दे देंगे। लेखपाल भर्ती परीक्षा तिथि व पीटी कट ऑफ घोषित नहीं करने पर छात्रों में बहुत ही ज़्यादा रोष है। जी हाँ, लेखपाल भर्ती परीक्षा की तिथि अभी तक नहीं घोषित हुई है, ना वो कट ऑफ घोषित हुई है कि इसी कट ऑफ तक की छात्र लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, इसलिए छात्रों में काफ़ी रोष है। अब इस मुद्दे को लेकर प्रतियोगी छात्र सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे। इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। युवा मंच ने प्रतियोगियों की इस मांग को समर्थन भी किया है।
युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा भर्तियों में तेजी लाने के लिए पीईटी को औचित्यपूर्ण बताया था, वह पूरी तरह से यहाँ पर बेबुनियाद साबित हुआ। बिल्कुल सही बात भी है। पीईटी की वजह से न सिर्फ भर्तियां अटक रही हैं, बल्कि एक भी भर्ती पूरी नहीं हो सकी। लगभग 6 महीने पूरे हो गए और एक भी भर्ती की परीक्षा, मेंस परीक्षा नहीं हुई। तो बताइए कि अगर 1 साल का पीईटी वैलिड होगा और केवल 1 साल में एक ही परीक्षा, एक ही मेंस परीक्षा होगी, तो छात्र हर बार पीईटी देंगे, हर बार यहाँ पर सरकार की कमाई होगी, छात्र पीईटी देते रह जाएंगे और भर्तियां आएंगी ही नहीं। उन्होंने कहा कि पीईटी का कट ऑफ जारी किए लेखपाल भर्ती का आवेदन लेना समझ से परे। बात बिल्कुल सही है। पहले लेखपाल भर्ती की कट ऑफ जारी कर देनी चाहिए कि केवल ये छात्र आवेदन करेंगे। पूरे 17 से 18 लाख छात्रों से आवेदन लेना, सबसे 25-25 रुपए की फीस लेना, करोड़ों रुपए इकट्ठा करना और उसके बाद उसमें से आधे से क्या 3 गुने से ज़्यादा छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा देना, यह बेरोजगारों को ठगने के अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं कुछ भी कहा जा सकता है। उन बेरोजगारों को ठगा जा रहा है जो लगातार अपनी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। अगर यही कट ऑफ पहले जारी कर दी जाए तो जो छात्र बाहर है वो आवेदन ही क्यों करें, जो वैलिड हैं केवल वही आवेदन करें। युवा मंच ने मांग की है कि तत्काल लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ जारी करके परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाए। उन्होंने बताया है कि रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने के अभियान में इस बात को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बिल्कुल बातें सही हैं और इस पर जल्द ही ट्विटर अभियान शुरू होगा। उसकी अपडेट हम अलग वीडियो से देंगे और आपको इस भर्ती पर हर अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी 2020 पीएचडी प्रवेश के लिए जारी होगा रिजल्ट। जी हाँ, यहाँ पर 2019 के मामले में कुछ प्रवेश विलंब हो रहा है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पीएचडी 2020 के लिए जल्दी प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने शीघ्र परिणाम जारी करने की तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि जल्दी परिणाम जारी होगा, उसके बाद तुरंत यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पॉलिटेक्निक 20 से ऑफलाइन परीक्षा कराने की तैयारी हो चुकी है। 3 लाख छात्रों में संकट में यहाँ पर हैं, क्योंकि कई छात्र संक्रमित हैं, कई परीक्षा को लेकर चिंतित भी हैं कि कोरोना के इस संक्रमण में वो परीक्षा देने कैसे जाएंगे, क्योंकि ये परीक्षाएं लखनऊ समेत सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर जिलों में कराई जाएंगी। 1440 पॉलिटेक्निक संस्थानों में विषय सेमेस्टर के 3 लाख छात्र छात्राओं को 20 जनवरी से होने वाली ऑफलाइन परीक्षा की वजह से संकट है, क्योंकि इस परीक्षा में बैठना भी उनको आवश्यक होगा और इस पर अंतिम निर्णय हो चुका है। 20 जनवरी से यह परीक्षाएं शुरू होंगी। छात्रों के लिए यह संकट है क्योंकि कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत ही भयावह है। ऐसे में छात्र मांग भी कर रहे थे कि परीक्षा को टाल दिया जाए। फिलहाल मीटिंग संपन्न हुई और परीक्षा टालने की कोई आसार दिख नहीं रहे और 20 जनवरी से यह परीक्षा कराने पर अंतिम निर्णय हो सकता है। कोरोना के कारण ही पीसीएस 2021 मेंस परीक्षा को टालने के लिए एक बार फिर से ट्विटर कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं छात्र और मांग कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण स्पीड से बढ़ रहा है, इस कारण से इस परीक्षा को फिलहाल टाल दिया जाए। और कुछ छात्र कोरोना संक्रमित भी हैं, इस कारण से वो इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री आयोग को, अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है और ट्विटर अभियान भी करने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को रोका जाए। अभ्यर्थियों को पता ही नहीं और हो गया ऑनलाइन सत्यापन। जी हाँ, बात हो रही है प्रधानाचार्य 2013 भर्ती की। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से मामले की शिकायत भी की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में आवेदन पत्र का ऑनलाइन सत्यापन अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अभी तक अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि उनके विवरण ठीक नहीं होने के लिए ऑनलाइन सत्यापन का फॉर्म नहीं खुल रहा है। वहीं अब एक अभ्यर्थी का ऑनलाइन सत्यापन किसी और ने गलत कर लॉक कर दिया। परेशान अभ्यर्थी ने मामले की शिकायत चयन बोर्ड के सचिव से की है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो सका है। तो लगातार ये भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिरी हुई है। पिछले 10 सालों से भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई थी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 31 जनवरी 2022 तक इसमें
फाइनल करने का आदेश हुआ है, लेकिन जल्दबाजी में तरह तरह की इसमें समस्याएं देखने को मिल रही हैं। लगभग 3 बार इसकी आवेदन की तिथियां बढ़ चुकी हैं। अब 16 जनवरी 2022 तक आवेदन हुए हैं, लेकिन अब नई चीज़ें सामने आई हैं। लवकुश सिंह का कहना है कि उनका जो फॉर्म है किसी ने ओपन किया और उसे गलत डिटेल्स भर के लॉक कर दिया। अब ऐसे में उन्होंने जब सचिव से शिकायत की तो उनके द्वारा किसी भी तरह से कार्रवाई करने के कोई भी निर्देश नहीं दिए गए। तो इस तरह की लगातार समस्याएं देखने को मिल रही हैं, यानी ये भर्ती विवादों से घिरी हुई दिख रही है। किसी भी तरह इसको पूरा किया जाने की प्रयास किया जा रहा है माध्यमिक बोर्ड के माध्यम से, लेकिन इसमें लगातार नए नए यहाँ पर जो है शिकायतें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। लोहिया में फिर नॉन पीजीजेआर की भर्ती पर विवाद है। जी हाँ, लोहिया संस्थान में नॉन पीजीजेआर की भर्ती पर फिर विवाद हो गया है। आरोप है कि 1 साल से कम काम करने वालों को हटा दिया, जबकि 2 से 3 साल वाले नॉन पीजीजेआर के पद पर हैं। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो चुका है। वहीं पर पुराने लोगों से काम भी लिया जा रहा है और नई भर्ती की भी जल्द तैयारी की जा रही है। जल्द जारी किया जाएगा हिंदी पीएचडी का परिणाम। जी हाँ, 2020 हिंदी पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में। हम आपको बता दें कि आज दिन शनिवार को 16 जनवरी को यहाँ पर आज 15 जनवरी को 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर बघेल सर से अहम वार्ता हो सकती है, ऐसी सूचनाएं हैं। और आज की जो वार्ता है वो मोहित द्विवेदी और अर्पित श्रीवास्तव 2 लोगों के माध्यम से की जा सकती है। आज की वार्ता से अंतिम निर्णय देखने को मिल सकता है और आने वाले 10 दिनों में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है, ऐसी भी सूचनाएं हैं। तो फिलहाल अगर आज की वार्ता होती है और वार्ता के बाद क्या अपडेट आती है वो हम आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। उसके लिए आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लें।